कैसे हो आप सभी? मस्त। चलो, कहाँ तक कर लिया था कल? कल कुछ एक क्वेश्चन कर रहे थे अपन रेन और मैन के। तो अपने को देखना होता है कि जब भी अपन खुद के रेस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी देखेंगे, यानी बरसात का वेग देखेंगे, तो वो जिस दिशा में आ रहा है रिजल्टेंट, जिस डायरेक्शन में आता है, उसी डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? छाता, अगर बचना है तो। जैसे अपन थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं, कल कैसे क्या था बेटा? जैसे मान लो कि बरसात एकदम ऐसे गिर रही है वर्टिकली, अभी तक के केस में मैंने ऐसे माना था, तो ये किसका वेलोसिटी है बेटा? रेन का है ना। अब मान लो आदमी इधर चलने लग जाए, तो अगर उसके रेस्पेक्ट में देखना है, किसके? आदमी के रेस्पेक्ट में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ना पड़ेगा ना अपने को ऐसे, मैन। ये माइनस वी मैन हो गया, और ये क्या आ गया? रिजल्टेंट। वास्तविकता में यही क्या है? रेन कोमा मैन। रेन का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? मैन के रिस्पेक्ट में। अरे बात समझ आ रही है क्या? रिजल्टेंट बोलते हैं, दो वेक्टर का आ गया, बस सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन यह क्या है? रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में। बात समझ आ गई? अब ये एंगल निकाल लिया था वर्टिकल के साथ में निकलने वाला, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे रखना पड़ेगा वो हमने देखा था, वी मैन अपॉन में वी रेन आया था। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्की बात? क्वेश्चन लिखो फिर। क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसा है, देखो जब भी मैं फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन लिखाता हूँ ना, तो ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाता हूँ, बच्चे खुद से ही लिख लेते हैं ऐसा, ठीक है ना? अब देखो, एक समुद्र के किनारे पर एक नाव खड़ी है बेटा, बड़े वाला शिप कंटेनर खड़ा है। अब क्या है कि उस नाव के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है ना? और जब झंडा ऐसे ही है तो वो किस दिशा में लहरेगा? जिस दिशा में हवा चल रही होगी, जिस दिशा में हवा चलेगी। और वो देखता है बेटा, क्या देखता है कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट एंड ये है वेस्ट, ठीक है? और वो देखता है कि जो अभी झंडा है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट समझते हो? एकदम बीचों बीच में, ना नॉर्थ में ना ईस्ट में। कहां पर है अभी? तो झंडा कहां लहर रहा है बेटा अभी? ये आपका हो गया कौन? झंडा, फ्लैग, ठीक है ना? और ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा, ठीक है? और वो देखता है कि जो स्पीड ऑफ एयर है ना, हवा की स्पीड, वो कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ी देर बाद में क्या करता है? थोड़ी देर बाद क्या करता है? वो खुद चलने लगता है। कौन? नाव को चलाने लगता है। उसके अंदर बैठा हुआ जो बोलते हैं उसे क्या? कैप्टन बोलते हैं उसे, जो शिप वगैरह चलाते हैं ना, उसके अंदर वो लोग क्या बोलते हैं? कैप्टन। तो कैप्टन क्या देखता है बेटा? पहले तो वो चलाता है नाव को, तो मैं लिख दूं यहाँ पर बोट फिलहाल के लिए, बोलो शिप होती है वैसे कंटेनर टाइप जो लेके जाते हैं उनको। तो वो बोट का स्पीड कितना रखता है? वो रखता है 54 किलोमीटर पर आवर। और किस डायरेक्शन में रखता है? नॉर्थ की ओर। किस डायरेक्शन में रखता है बेटा? नॉर्थ की ओर रखता है। किस डायरेक्शन रखता है? नॉर्थ की ओर। नॉर्थ ईस्ट नहीं रखता, नॉर्थ में ही रखता है, मतलब वो इधर जाने लगता है। पहले तो नाव रुकी हुई है, ठीक है ना? जब नाव रुकी हुई है तो झंडा इधर लहर रहा है, ऐसे करके, ऐसे लहरता ना। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसने क्या किया? बोट को चलाना शुरू कर दिया। और किस स्पीड चला रहा है? 54 किलोमीटर पर आवर से। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ की ओर। तो आपको बताना है अब झंडा किस डायरेक्शन में दिखाई देगा। ऐसे नहीं देखते 15 अगस्त 26 जनवरी आती है, बाइक के ऊपर क्या लगा लेते हैं? झंडा लगाते हैं ना। जब रुका हुआ है तो जो झंडा होता है वो हवा की दिशा में लहरता है, लेकिन जब खुद चलाने लगते हैं तो खुद की स्पीड भी तो आएगी, अब आएगी ना। अब तो खुद के रिस्पेक्ट में देखना है, क्योंकि झंडा खुद ही चलने लग गया एक तरीके से। हवा का इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, वो मैं कह रहा कि मैं कब कह रहा हूँ नहीं रहेगा, लेकिन साथ ही साथ उस बाइक की स्पीड भी तो आएगी उसके अंदर। वैसे यहाँ पर ये जो बोट है उसका भी देखना पड़ेगा। अब आपको बताना है जो कैप्टन अंदर बैठा हुआ है उसको वो झंडा किस दिशा में लहरता हुआ दिखाई देगा। पहले किस में था? नॉर्थ ईस्ट में था, उत्तर पूर्व दिशा में था, बीचों बीच झंडा, ठीक है ना? कितने एंगल पर था? 45 पे था। उसके बाद में, और एयर की स्पीड दे रखी है 72। उसके बाद में उसने नाव चलाना शुरू किया, और नाव की स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। किस दिशा में? नॉर्थ की ओर। ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? तो आपको बताना है अब आपको झंडा किस दिशा में चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? तो निकालो, कैसे निकालोगे? करो, 30 सेकंड है तुम्हारे पास, फटाफट करो, सोल्व करो इसको।
कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, इस बोट के रिस्पेक्ट में का स्पीड निकाल दो। बोट के रिस्पेक्ट में किसका निकाल दो, एयर का, हवा का। अब जो हवा का रिजल्टेंट आ रहा है उसी डायरेक्शन में झंडा होगा, सीधी सी बात है। तो कुल मिला के अपन को क्या निकालना है, एयर का वेलोसिटी निकालना है, हवा की चाल निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में, बोट के रिस्पेक्ट में, सीधी सी बात है। यानी मुझे क्या कैलकुलेट करना रहेगा सर, मुझे कैलकुलेट करना है एयर कोमा बोट। बात समझ आ रही है ना। इसको कैसे लिखेंगे अपन, वी एयर माइनस वी बोट। अब ये सब वेक्टर फॉर्म में ही लिखने हैं आपको। तो पहले तो तुम्हें वी एयर पता होना चाहिए, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगा बेटा दोनों, ठीक है ना। कितना आएगा बोलो, अच्छा तो सर ये है इधर एयर है ना, अरे बोलो सर इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा कोस और एक आएगा साइन। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तुमको कंपोनेंट लेने तो आते होंगे ना, जिसके साथ एंगल बनता है कोस आएगा, जिसके साथ नहीं बनता साइन आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा, वी एयर कोस 45 और इधर वाला कितना आएगा, वी एयर साइन 45। अरे मतलब ये दोनों सेम ही तो आएंगे, कोस 45 साइन 45 सेम है। अच्छा सर तो कितने कितने आएंगे, बोलो बोलो सर। वी एयर कितना है, अरे एयर दिया हुआ है ना, 72 कोस 45 आई कैप प्लस 72 साइन 45 जे कैप। 45 कितना होता है, 1/√2। देखो मैं बता देता हूँ, जब 72 के अंदर √2 का डिवाइड करते हैं ना बेटा, तो वो लगभग 54 आता है। कितना आता है, लगभग ऑलमोस्ट उतना ही आता है, ठीक है ना। 54 आई कैप प्लस में 54 ठीक है। तो यानी ये किसका आ गया है बेटा, एयर का आ गया। अच्छा सर बोट का स्पीड तो दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ बेटा, आई कैप नहीं जे कैप, कितना जे कैप, नॉर्थ में है ना। अरे तो कितना आएगा, अरे बोल तू, हाँ क्या हुआ, ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को, हाँ तो फिर बोल क्यों नहीं रहा, बताओ। अब यही निकालना है ना, कितना आएगा बता फटाफट, अरे देख के ही बता दो यार, इतना क्या है। 54 जे माइनस हो जाएगा ना, कौन बचा, 54 आई कैप बचा। 54 आई कैप का मतलब क्या है, किस दिशा में आ रहा है, ईस्ट में ही आया ना, केवल ईस्ट बची, तो झंडा किस दिशा में लहरेगा, ईस्ट में। अब तुम सोचो पहले झंडा इधर लहर रहा था है ना, इधर लहर रहा था, अरे लहर रहा था ना, हाँ। अब क्या किया तुम, इधर चलने लग गए, तो वो एयर वाला इधर इसको लेके नहीं आएगा कैसे, फाइनली वी एयर कोमा बोट। तो वो कितना जाएगा बेटा, 54 आई कैप प्लस 54 जे कैप माइनस 54 जे कैप, जितने करेंगे अपन 54 आई कैप आ जाएगा। तो यानी नॉर्थ में दिखाई देगा आपको, उत्तर दिशा, सॉरी ईस्ट, ईस्ट में, इस दिशा पूर्व की ओर। नोट कर लो इसको फटाफट। अरे क्लियर, ये क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी यानी रियल वेलोसिटी ऑफ रेन, एक तो वो निकालना है, एक क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना। अब देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, अगर जो आप बोल रहा है वो अगर ठीक तरीके से समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले वो जमीन के ऊपर खड़ा रहता है तो उसे लगता है कि बरसात कितने डिग्री पर आ रही है भैया, कितने पर आ रही है बेटा, 30 डिग्री पर आ रही है, यानी बरसात कुछ इस तरीके से गिर रही है ना। ये वर्टिकल के साथ है ना, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हुआ बेटा, 30 डिग्री। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये एक्चुअल वेलोसिटी है। ये क्या है, एक्चुअल रियल वेलोसिटी है ना, यही तो हमें निकालनी है। वेलोसिटी की बात करें अपन, कोई स्पीड निकालनी है वैसे, ठीक है ना, स्पीड निकालनी है, ओके। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ भैया, जो ये मैन है वो इधर भागने लग गया। अरे भागा कि नहीं भागा, भागा ना। जैसे ही वो इधर भागेगा, और एक तुम्हारे पास में कौन है बेटा, हाँ, जैसे ये भागेगा, लेकिन भागते ही क्या हो जाएगा, तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में देखना है ना, सारी चीजें इसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो इसको तो रेस्ट में लाना पड़ेगा, और इसको रेस्ट में लाओगे तो इसका जो नेगेटिव है वो लगा दो, इसका नेगेटिव कर दो, तो नेगेटिव करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, होगी। और रेन के साथ लगा दो, तो रेन वाला पहले तो ऐसे ही था ना, अरे था कि नहीं था, था। और दूसरा
अभी ये मैन वाला भी इसको उल्टा होके लग जाएगा, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ही लगेगा, सीधी सी बात है। तो ये पहले कौन था बेटा, रेन था ना, और ये क्या है, मैन है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अब इसके कंपोनेंट ले लो, तो ये कितना आएगा बेटा वी रेन कोस 30, और ये कितना आ जाएगा वी रेन साइन 30। तो जो आपका पहले वाला आंसर है, दूसरी बार वो क्या बोल रहा है, दूसरी बार बोल रहा है कि उसको आदमी को क्या लगता है कि बरसात किधर गिर रही है, वर्टिकली नीचे, मतलब इधर और इधर तो कोई काम नहीं है, इधर और इधर कोई काम नहीं है, तो ये वेक्टर इसको कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा, अरे करना ही पड़ेगा। अगर करना है, मैं इसको वेक्टर से ही सोल्व कर रहा हूं, तो इसका मतलब तुम्हारे पास में वी मैन कितना आना चाहिए बेटा, वी रेन साइन 30 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सर आना तो चाहिए। वी रेन कितना देर का, 10 किलोमीटर, सॉरी वी मैन, और वी रेन निकालना मुझे तो स्पीड ही चाहिए, और ये कितना आ गया बेटा 1/2, तो ये 1/2 से 20 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो वी रेन कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। बोलो अरे आई कि नहीं आई बात समझ में। अच्छा सर बाद में क्या निकालना है मुझे, दूसरा निकालना है ना सर, यही तो बची, फिर यही तो बचा, ये जो बचा है वो क्या है, मैन के रेस्पेक्ट में। ये सारा खेल मैंने जो किया वो किसके रेस्पेक्ट में किया है, मैन के रेस्पेक्ट में किया है ना। हाँ तो वी रेन मैन कितना बचा, सिर्फ वर्टिकली नीचे की ओर बचेगा ना, और वो बचा कितना, वी रेन कोस 30, किधर है, नीचे की ओर है। वी रेन कितना है 20 इंटू में √3/2, 10√3 मीटर नहीं किलोमीटर पर आवर। बोलो अरे कोई समस्या नहीं है ना सर। ये तो आपने ऐसे कर दिया वेक्टर वाला डायग्राम बना के, क्या हम कोई और तरीके से कर सकते थे क्या, अरे बोले यार और तरीके से कर सकते थे क्या, कर ही सकते हो बेटा, लेकिन आपको फिर से वही कह रहा हूं, फिर आपको क्या करना पड़ता, फिर आपको जो वी रेन है ना उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता। और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते आप, वी रेन को कैसे लिखते बोलो, एक तो आता वी कोस 30 माइनस जे कैप या माइनस के कैप, क्योंकि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो बोलो कितना है वी रेन कोस 30 जे कैप प्लस में वी रेन साइन 30 आई कैप। अरे ये रेन का लिख दिया मैंने कंपोनेंट लगाकर। अच्छा सर और वी मैन कितना हुआ 10 आई कैप कर दूं, अरे यही है ना। अच्छा सर, अच्छा तो सर ये कितना आएगा फिर वी रेन कोमा वी मैन कितना आएगा सर, ये आएगा वी रेन माइनस जो अभी तक हम करते हैं, ये दूसरा मेथड है। वेक्टर वाला बहुत आसान पड़ता है, अगर वेक्टर का खेल समझ गए ना तुम तो फटाफट आंसर आएगा। कैसे आएगा, अच्छा ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, रिजल्टेंट इधर होना चाहिए, तो रियल ये इधर, और इतना आसान बन जाएगा, कुछ टाइम ही नहीं लगेगा। इसके अंदर तो खैर कैलकुलेशन वगैरह पूरी करनी पड़ेगी, वहाँ सीधा दिखने लगता है, सीधा दिखने। अब तुमको पता था कि तुमको वर्टिकल इधर ही चाहिए, तो मतलब हॉरिजॉन्टल में कुछ चाहिए ही नहीं ना। अगर नहीं चाहिए तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, सीधी सी बात है। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो ये देखो वी रेन कितना है, बोलो ये इतना ही है ना, माइनस वी रेन कोस 30 जे कैप प्लस वी रेन साइन 30 आई कैप माइनस 10 आई कैप। अब ये बोल रहा है कि भैया सिर्फ और सिर्फ किस में आना चाहिए, वर्टिकल में आना चाहिए ना, तो जे कैप बचना चाहिए, ये नहीं बचना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, और जैसे 0 के बराबर करोगे वापस से वही बन जाएगा, और आंसर कितना जाएगा 20। और फिर ये तो 0 ही हो गया, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है ही, दूसरे क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा वी रेन कोस 30। वही बोला था 10√3। अपन को स्पीड पूछा था इसलिए डायरेक्शन से ज्यादा मतलब है नहीं। अरे बोले यार, कोई समस्या, नोट कर लो फटाफट, कर लिया ना, ठीक है। देखो वेक्टर से जब भी करो ना तो क्या करना, रेन का एक्चुअल वाला तो है ही है, उसके अंदर जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, जैसे मैन के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो मैन का जो भी वेलोसिटी हो, यानी मैन को तो रेस्ट में लाना पड़ेगा। अब जिसको रेस्ट में ला रहे हो, रेस्ट में कैसे आ सकता है, जैसे मान लो मैन रेस्ट में कैसे आ सकता है, पहले वी से इधर जा रहा है तो उसे वी से इधर भी भेजो, माइनस वी है ना, और वो माइनस वी किसके साथ लग जाएगा, जैसे रेन के साथ है तो यहाँ रेन के साथ लग जाएगा। अब आगे अपन किसी को बोट के रेस्पेक्ट में देखेंगे, रिवर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ऐसे करने वाले अपन। ओके अब देखो मैं एक सिचुएशन देता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। मान लो कि कल को आप बढ़िया तरीके से सेटल हो जाते हो, तो एक कार लाते हो ना सर,
मान ले यार, ले आते हो, क्या है ऐसा मानने में क्या जा रहा है? फिलहाल तो मान ले, बढ़िया सी ले आ। बता कौन सी कार लाएगा? सर जो ऊपर से खुली हो वो लाऊंगा। धूप लगेगी बहुत ज़्यादा पहले उधर, नहीं वो बंद भी होती होगी सर। हाँ ये भी बात है, थार लाएगा। सपने ही बड़े हैं, सपने बड़े हैं मतलब थार बड़ा से आता, हाथी सा तो लगता है। और तेरी क्या इच्छा भाई? देखूंगा मैं भी, मैं फालतू खर्चा नहीं करूंगा। तो जो भी है इच्छा है, तो क्या होता है बेटा, उसके आगे एक शीशा लगा होता है जिसको अपन विंड स्क्रीन बोलते हैं, है ना। अब मान लो किसी दिन बरसात हो रही है और बरसात होते होते अचानक ओले गिरने लग गए, तो क्या होगा? नहीं फूटेगा भाई, शीशा से फूट जाता है, शीशा नहीं फूटता है। अरे उसको इतना मजबूत तो बनाया जाता है कि उतनी उसको झेल जाए, ठीक है ना। हाँ फूट जाएगा, फूटने वाली बात कर रहा है, खर्चा बढ़ाएगा ये। हाँ तो क्या है भैया, कार है, कार का क्या है, ये विंड स्क्रीन हो गया, ये आगे ऐसे बोनट टाइप का हो गया, इंजन हो गया, नीचे से टायर वगैरह भी हो गए। ये मर्सिडीज ऐसी होती है, ठीक है जो भी है। तो ये इसका विंड स्क्रीन है। और दो कार है, दो कार है, तेरे पास भी एक कार है, उसके पास कार है, दोनों ने अलग अलग कार बनवाई है ना। तेरे वाली जो कार है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? 15 डिग्री। कितना है? एक का है 15 डिग्री, और दूसरा जो है उसका कितना है? 30 डिग्री। हाँ हाँ कार बना देंगे तो समझ लेना यही कार है, लेकिन उसका जो इंक्लाइनेशन है वो दोनों का क्या है बेटा? अलग अलग है। अब ओले गिर रहे हैं धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। अब तुमको पता है क्या लग रहा है, और ओले वर्टिकली गिर रहे हैं, जमीन के ऊपर कोई खड़ा होकर देखेगा तो कैसे गिर रहे हैं? ओलों को बोलते हैं हेल स्टोन, ठीक है ना, हेल स्टोन, जहन्नुम के क्या पत्थर। पर्दा गिर देगा, अभी सुन लेना यार। तो क्या हुआ बेटा, हेल स्टोन से सीधे नीचे की ओर गिर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है पता है? दोनों को ही लगता है कि ये जब टक्कर करके उछल रहे हैं ना, टक्कर करके उछल रहे हैं तो सीधे वर्टिकली ऊपर की ओर जा रहे हैं। टकराएंगे, टकराने के बाद उछलेंगे, और उछलने के बाद तुमको क्या लग रहा है कि ऊपर की ओर जा रहे हैं, सीधे ऊपर की ओर जा रहे हैं, वर्टिकली ऊपर की ओर। आप सर आपकी स्पीड, एक की स्पीड कितनी है? v1, दूसरे की स्पीड कितनी है? v2। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? एक जा रहा है v1 से, दूसरा जा रहा है v2 से। अब आपको क्या लग रहा है कि टकराने के बाद ओले किधर जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये ऐसा आपको लगता है। अरे लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। और जो टक्कर है बेटा वो कैसी है? इलास्टिक है। जो कोलिजन है वो कैसी है? इलास्टिक है। इलास्टिक देने का क्या मतलब हुआ सर? कि भैया जितनी स्पीड से आती है उतनी से ही चली जाती है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? अरे पढ़ के आए हो ना अभी भी? जितने पे कोई रे आती है उतने पे ही वापस चली जाती है यार, वो वैलिड है, ठीक है ना। ये तो इसके अंदर मेन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दोनों का इंक्लाइनेशन 15 डिग्री, एक का दूसरे का 30 डिग्री, एक की स्पीड v1 दूसरे की v2। और आपको क्या लगता है कि जो ओले नीचे आ रहे हैं, जो ओले टकरा रहे हैं, टकराने के बाद किधर जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अच्छा तो सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि v1 और v2 का रेशियो क्या होगा? ये क्वेश्चन। अरे नहीं फूट रहा भाई, कांच फूट जाएगा तो बचेगा कैसे फिर? ऊपर क्या? ऊपर वाली गाड़ी ऊपर वाली छत नहीं लगी रहती है ना, छोड़। तो फिर अरे नहीं ऐसा नहीं होता, खुलती है वो थोड़ी देर वापस बंद हो जाती है। तो जब तक चाहेगा खुल लेगी, जब चाहेगा बंद हो जाएगी। हाँ कुछ कार्य ऐसी भी आती हैं जो हमेशा खुली ही रहती हैं तो दिक्कत हो जाएगी, छाता लेके चलना पड़ेगा थोड़ा। बारिश आएगी तो दिक्कत होगी ना बेटा। अपने यहाँ पे वो नहीं चल सकती इतनी दूर। अरे भाई मान ली दोपहर में जाना है, जो पाएगा जा पाएगा। वो तो रात में ऐसे बोलते ना, टोर जमाने के लिए हो सकता है कि रात में से लेके निकला नेताजी आ रहे हैं, क्या मतलब है? ठीक है, अब किसको कैसे करें, है ना, ये क्वेश्चन है। हाँ अब इसको कर ले, अब इसको कर ले। तो बेटा इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो हेल स्टोन है वो सीधे नीचे की ओर गिर रहे हैं। अरे गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं?
अच्छा सर, तो हेल स्टोन तो गिर रहे हैं सारे के सारे नीचे की ओर। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर सर वैलिड है तो इसका मतलब यहां पर कोई एक नॉर्मल बनेगा, अरे बनेगा ना। और इसको क्या लगता है, क्या लगता है इसको कि ये टक्कर के बाद कैसे जा रहे हैं बेटा, ऊपर की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये इसको लगता है, इसका मतलब ये कौन सा होगा, ये इस कार के रिस्पेक्ट में हुआ कि नहीं हुआ। जो भी ये स्पीड होगी हेल स्टोन की किसके रिस्पेक्ट में होगी, कार के रिस्पेक्ट में ही होगी ना। अरे बोलो। अच्छा तो सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये भी कहता है कि अगर मैं इसको बीटा एंगल मान लेता हूं तो जितने पर आ रही है उतने पे ही, अरे बोलो, तो मान लेते हैं कि इधर से कहीं से आ रहा भी होगा। नहीं समझा ये बात, ये कहीं यहां से आ भी तो रहा होगा बेटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, बीटा। अरे होगा कि नहीं होगा ना। इस तरीके से वास्तविकता में क्या था बेटा, हेल स्टोन ऐसे गिर रहे थे। अरे देखो मैं वेक्टर से कैसे समझाऊंगा, वास्तविकता में हेल स्टोन ऐसे गिर रहे हैं, तो ये हेल स्टोन हो गया ना वेलोसिटी का। लेकिन गाड़ी वाला उधर जा रहा है, कितने से जा रहा है, मान लेते हैं v से जा रहा है, v कार है उसका पास स्पीड, लेकिन उसी के रेस्पेक्ट में देखना है। जब उसी के रेस्पेक्ट में देखना है तो उसे रेस्ट में लाना है और माइनस करके इसको चिपका देना है। अरे चिपकाएंगे नहीं चिपकाएंगे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, v हेल स्टोन कार। अरे हेल स्टोन का किसके रेस्पेक्ट में, कार। ये माइनस सॉरी ये माइनस कार हो गया, क्या हो गया, माइनस कार। अरे कार तो इधर जा रही है ना, उसी के रेस्पेक्ट में देखना है तो उसका माइनस कर दो और इसके साथ चिपका दो। अरे बहुत सिंपल हो गया ना। अच्छा सर, तो ये क्या आ गया, वी हेल स्टोन कार। तो इस ट्राइंगल में तुम देख पा रहे हो क्या कौन क्या है, ये जो है वही क्या है बेटा, यही तो बन गया वी हेल स्टोन कार। और ये नीचे वाला क्या बन गया, वी कार नहीं बन गया क्या। अरे बोल यार। अच्छा अब कुछ कुछ दिखाई दिया सर। और जो इंक्लाइनेशन था वही तो ये अल्फा नहीं है क्या, मतलब एक के लिए 15 डिग्री है, दूसरे के लिए 30 डिग्री है। ये जो अल्फा है वो किसी के लिए 15 है, किसी के लिए 30 है। अच्छा ये सिचुएशन आ गई अब तो। अरे ये सिचुएशन आई कि नहीं आई, तुम्हें निकालना क्या है बेटा, VC निकालना है कुल मिलाकर। अरे VC निकालना ना, V1 और V2 कार का निकालना है स्पीड, कार का स्पीड निकाल दो, उनका रेशियो निकाल दो तो आपका आंसर आ ही जाएगा। अरे निकाल दे क्या, थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना, क्योंकि यही एक काम की चीज़ है इसके अंदर और वही समझने वाली है। ये एंगल कितना है बेटा, अल्फा है, और यहाँ टकरने के बाद यहाँ जा रहा है, टकराने के बाद, और ये क्या होगा बेटा, इसका कहीं पर नॉर्मल होगा। अरे क्या होगा बेटा हाँ, तो ये कहीं से आई भी होगी ऐसे। ये एंगल कितना है बेटा, बीटा, यही कितना है, बीटा। अरे होगा कि नहीं होगा, अब देखो 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 देखो, मैं इसको आगे बढ़ा दूं ऐसे। अरे बोलो, ऐसी किस बात की आ रही है तुझे, है बता बता, मुझे बता दे। हाँ अब पूरा फोकस यहाँ पर देख लो, अगर नहीं दोगे तो समझ नहीं आएगा। ये बीटा, क्योंकि जितने एंगल पर आई है उतने पर ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो गया बेटा। इलास्टिक कोलिजन देने का मतलब यही। अच्छा सर बाकी और क्या है, अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या ये एंगल बता सकते हो मुझे, जेड बन गया ना, तो ये भी कितना है, ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। सर ये नहीं पता चल रहा अभी तक तो मुझे, तो मैं कह रहा हूँ सर ये कहाँ पता आपको, दो एंगल और नहीं पता ना। इसको मैं मान लेता हूँ कितना बेटा, एक्स, और इसको कितना मान लेता हूँ। कोई दिक्कत है किसी को, अरे दिक्कत है क्या, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। राजा जी हाँ, मान ले, थीटा मानेगा, बीटा मानेगा, क्या मानेगा, सबसे सही है, जो भी मानना है मान ले। लेकिन अब काम की बात सुन, क्या तू मुझे बता सकता है ये एंगल कितना है, 90। ये 90 है, ये कितना है बेटा, 90 डिग्री। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना है, 90। ये भी 90 है। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, हुए सर। क्या मुझे ये बता सकते हो ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल, 180 माइनस कुछ फिर माइनस बीटा माइनस, देखो यहाँ पे बना दूं मैं, तो ये एंगल कितना आया, ये अल्फा ही आएगा, ये पूरा 90 था ना, बोलो
तो क्या ये एंगल अल्फा नहीं आ गया? नहीं आया? आएगा सर, 90 माइनस अल्फा आएगा। क्यों? अच्छा हाँ, ये क्या आएगा? हाँ फिर 90 माइनस अल्फा आएगा। ये क्या आएगा बेटा? ये क्या आएगा? 90 माइनस अल्फा। अरे ये देखो, हाँ अब इतना समझ आ गया। तो हमने लगभग सारे एंगल लिख दिए, है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। तो जरा ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है बेटा? ये 90 डिग्री बनेगा पूरा पूरा। बनेगा। हाँ 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। 90 से 90 कट गया, इसका मतलब हुआ अल्फा बराबर पहली काम की बात आई। अब और काम की बात निकालते हैं। और काम की बात क्या निकालें सर? सर देखो, ये भी 90 बराबर ये भी 90, ये काले वाला 90 और ये नीला वाला 90, दोनों बराबर हो गए ना? बोलो काला वाला 90, मैं से लिख दूं ना 90 बराबर 90, काला वाला 90 लिखो, 2 बीटा प्लस वाई। बीटा प्लस वाई प्लस गामा अगला क्या आएगा बेटा? बीटा प्लस प्लस यही आएगा। यस अच्छा, इसे तो फिर से वही चीज आ गई, कोई मतलब नहीं है इसका, तो कोई सेंस ही नहीं है इसका, तो कोई सेंस ही नहीं। अब अपना जो मेन काम करना है ना अपने को, एक तो y निकालना है और एक x निकालना है। निकालो बेटा। तो ये इतना 90 था, नीला वाला 90, नीला वाला 90 क्या हो गया बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस वाई बराबर 90। देख ये नीला वाला 90 दिख गया ना इसमें, और ये दोनों बराबर है, तो y बराबर क्या आएगा? 90 माइनस 2 अल्फा कर दो, क्योंकि अल्फा और बीटा तो बराबर ही है ना। अरे बोल यार। अच्छा अब तो x भी निकल जाएगा, क्योंकि x क्या है? 90 माइनस वाई। अरे x क्या है बेटा? तो यहां से x भी निकल जाएगा। तो मेरा काम हो गया है बेटा। कैसे हुआ काम? सर काम कैसे हुआ वो देखो जरा ध्यान से। इस ट्राइंगल के अंदर देखो, इस ट्राइंगल के अंदर, इसके अंदर यही हुआ ना बेटा ट्राइंगल। अरे ये रहा VC कार वाला, यही है ना कार वाला? यस अरे है कि नहीं है? और हेल स्टोन जो वर्टिकली गिर रहा है वो दोनों के लिए सेम है कि नहीं है? वो दोनों के लिए सेम ही, वो तो दोनों के लिए सेम। अरे भाई भगवान गिरा है वो तो, ऊपर वाले की देन से, वो तो क्या है? सेम ही है। और ये क्या हो गया बेटा? ये VC हो गया ना, कार का स्पीड हो गया। क्या तुम मुझे नहीं बता सकते ये वाला एंगल कितना है? ये y तो है, tan y कितना आएगा? प्लस वाई VH अपॉन में VC। अरे नहीं आया क्या? आया आया। तो पहली कार के लिए बताओ कितना आएगा? tan y, y कितना है? 90 माइनस 2 अल्फा। तो क्या बन जाएगा? ये कोट 2 अल्फा बन जाएगा। कितना बन जाएगा वैसे? 90 माइनस 2 अल्फा बराबर V हेल स्टोन अपॉन में V1। दूसरी कार के लिए कितना बनेगा? tan, ये अल्फा 1 कर दूं मैं क्योंकि पहली कार है। 90 माइनस 2 अल्फा 2 बराबर कितना आएगा? V हेल स्टोन अपॉन में V2। डिवाइड कर दूं, V हेल स्टोन से V हेल स्टोन गया, और ये क्या बन जाएगा? बोलो कोट 2 अल्फा 1 अपॉन में कोट 2 अल्फा 2 बराबर V2 अपॉन V1। तो मुझे V1 अपॉन V2 चाहिए, वो कितना जाएगा? कोट 2 अल्फा 2 अपॉन में कोट 2 अल्फा 1। बोलो अल्फा 2 कितना हो गया बेटा? दूसरी के लिए कितना है? 30 डिग्री। तो कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। कितना आएगा? कोट 60 डिग्री अपॉन में कोट 30। कोट 60 कितना होता है? 1/√3 पक्का? 1/√3 अपॉन में कितना जाएगा आंसर? डाउट आएंगे? बोल। हैं? डायग्राम बना लो। मान सकता है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो भाई। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। जब एक आदमी u स्पीड से जा रहा है, कितने से जा रहा है? u से जा रहा है, तो उसे लगता है कि बरसात नीचे की ओर आ रही है। तो उसे क्या लगता है भैया? बरसात जो है किधर आ रही है? नीचे की ओर आ रही है। जब वो आदमी अपनी स्पीड u से कितनी कर देता है? v कर देता है, तब उसे लगता है कि जो रेन है वो वर्टिकल के साथ में कितने से आ रही है? थीटा से आ रही है। उसे लगता, ये क्या है बेटा? लगता है। इसका मतलब लगने वाला तो रियल नहीं हुआ ना, तो आपको रियल वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालना है? फाइंड आउट रियल वेलोसिटी या रियल स्पीड, जो भी है, रियल वेलोसिटी ऑफ रेन।
रेन का रियल वेलोसिटी आपको तो निकालना शुरू कर देते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है ये तो। इसके हिसाब से क्या है भैया, ये भी यू से जा रहा है, अभी रेस्ट में नहीं है। इसका मतलब सर वी मैन तो मैं लिख ही सकता हूं यू आई कैप। अरे बोलो यार। और सर मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी नीचे की ओर कितनी है, जेड है। कितनी है, जेड। अच्छा तो सर वी रेन जो है, सर ये रेन ही आएगा या रेन कोमा मैन आएगा? क्योंकि ये खुद ये आदमी खुद के ये तो देख रहा है ना, उसे तो लगता है। तो रेन का मैन के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा बेटा? माइनस जेड के कैप। अरे बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर इसका मतलब ये हो गया रेन माइनस मैन इज इक्वल टू माइनस जेड के कैप। सर इसको उधर भेज दो, जैसे उधर भेजूंगा तो प्लस कर देगा, तो यू आई कैप आएगा कि नहीं आएगा? तो वी रेन कितना आ गया बेटा? यू आई कैप माइनस जेड के कैप। सिंपल था, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अरे नहीं है ना? अरे बोलो। अरे आवाज नहीं आई, अरे बोलो। ये बोल नहीं पा रहा। एक साथ बोलो, कोई समस्या? ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? वो कितने से चलने लग गया? v से। आदमी ने अपनी खुद की स्पीड कितनी कर दी? v। तो वो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस बार कितनी लिखूंगा मैं? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वही फॉर्मूला आएगा। तो रेन का कितना है? यू आई माइनस जी के कैप, जेड के कैप, माइनस मैन का कितना है? वी आई कैप। कितना है बेटा? अरे नहीं बोल पा रहे तुम तो। वी आई कैप आएगा ना, बोलो ये कितना हो जाएगा? यू माइनस वी माइनस जेड, इतना ही है ना। ये दूसरे वाली कंडीशन है। और दूसरी बार उसे क्या लगता है, कितने एंगल पे आ रही है? कितने पे आ रही है? वर्टिकल के साथ कितने पे है? थीटा। तो टेन थीटा लिखो। टेन थीटा मतलब ये वर्टिकल के साथ में है, तो हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल आएगा। हॉरिजॉन्टल कितना है? u माइनस वी अपॉन जेड। सिर्फ मैं एंगल देख रहा हूँ, या माइनस जेड मत कर देना तुम। अरे बोलो, समझ आ गई बात? एंगल कैसे, ये कैसे निकालते हैं? ये तो कल ही बताया था मैंने। ये तो आता ही है, आता ही है, बहुत बढ़िया। तो टेन थीटा आ गया, u माइनस, नहीं आ रहा तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो इसको अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करेगा तो ये कितना है? u माइनस वी, यू माइनस वी आई कैप, कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। और माइनस जेड के कैप कुछ इस प्रकार से होगा। इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ये थीटा है। तो कैसे निकलेगा टेन थीटा? देख देख देख, ये नीचे एक ट्राइंगल बनाना, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दे, ये एक ट्राइंगल बन गया। टेन थीटा कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? यू माइनस वी अपॉन बेस। बहुत बढ़िया, इतना निकल गया। सर टेन थीटा ही आ गया, टेन थीटा ही। तो मुझे तो सर जेड चाहिए था, क्योंकि वो ही मैंने माना था। अरे माना था ना। तो जेड बराबर कितना है? यू माइनस वी अपॉन टेन थीटा। सर इसके अंदर रख दो फिर। सर जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मेन, वो कितना आ जाएगा? नहीं, जरूरत ही नहीं है मुझे इतनी। मुझे तो एक्चुअल में ये चाहिए ना, रेन का एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए ना, रियल। तो मुझे ये चाहिए, ये थोड़ी चाहिए। क्या चाहिए? ये चाहिए। तो वी रेन कितना आएगा? बोलो। यू आई कैप माइनस जेड की जगह रख दो, यू माइनस वी अपॉन टेन थीटा। आंसर नोट कर लो फटाफट। सर घर पे करेंगे, मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं। अभी आज का आज ही पढ़ना है ना इसको, तो इसको मैं कल पे जाने नहीं दूंगा, नोट्स पूरे होने चाहिए। अगला देखो, अगला है भैया रिवर प्लस बोट, यानी नदी प्लस नाव। यानी रिवर भी देखेंगे अपन और नाव भी देखेंगे अपन। तो कुछ खास बातें बता देता हूँ। अपने यहाँ आसपास तो नदी है नहीं, तो तुमने देखी नहीं होगी। देखी है टीवी में, हाँ यूट्यूब पे देखी होगी। अच्छा ऐसे चलती है? ऐसे नहीं चली, टिकटॉक टिकटॉक चलती है। चलो तो भैया ये हो गई नदी, ठीक है ना। और नदी की खुद की क्या होती है? स्पीड होती है। नदी खुद की क्या होती है? और वो कितनी स्पीड है? u स्पीड है। कितनी है बेटा? u किलोमीटर पर आवर, ऐसे मान लेते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। चल अब मान लो कि तुम हो और तुम जो एकदम स्थिर पानी, झील का जो पानी होता है ना,
झील का पानी, लेक का, वो क्या होता है, स्थिर रहता है। अब तुम्हारे पास मान लो कोई नाव है, वो तुम चला रहे हो कितने से, v से चला रहे हो, कितने से चला रहे हो, v से, तो इसके अंदर कितने से चलेगी, सर पता नहीं, वो डायरेक्शन का भी इश्यू रहेगा। मान लो कि तुम इधर चलाओगे तो कुछ स्पीड से आएगी, इधर चलाओगे तो कुछ अलग स्पीड आएगी, इधर चलाओगे तो दोनों के बीच में कहीं रिजल्टेंट आएगा, इधर चलाओगे तो कहीं और आएगा, और अगर इधर चलाओगे तब भी कुछ ना कुछ आएगा ही। नहीं बात समझाएगा? कितने केस हो सकते हैं, कितने केस हो सकते हैं। तुम झील के अंदर कितने से चल रही है तुम्हारी बोट, v से, कितने से चल रही है, v से, कितने से चल रही है। इसका मतलब है अगर तुम पानी के रिस्पेक्ट में यानी नदी के रिस्पेक्ट में या झील के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कितने से चलेगी, v से। मैं फिर बता देता हूं, बात को समझो। अगर तुम्हारी जो नाव है, मान लो कि बिजली से चलती है, वो वाली बोट है, इलेक्ट्रिक बोट, इलेक्ट्रिक बोट रुके हुए पानी में कितने से चलती है, v से। इसका मतलब है कि वो किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, वो उस पानी के रेस्पेक्ट में नहीं दे दिया क्या। तो तुम जब नदी में चलोगे तो नदी के रेस्पेक्ट में भी कितने से चलोगे, नदी के रेस्पेक्ट में v से चलोगे, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v से नहीं चलोगे। मैं फिर बताता हूं, अगर तुम्हारी बोट रुके हुए पानी में v से जा रही है तो इसका मतलब है ये किसके रेस्पेक्ट में दे दिया, v। बोट का क्या है, रुके हुए पानी में। जब भी नोट्स बनाओ, चाहे इंग्लिश मीडियम को हिंदी में, ऐसे ही लिखा करो। ये v कितने की है, v कौन सी है, रुके हुए पानी, रुके हुए पानी में है ना। इसका मतलब क्या है, पानी के, ये जो स्पीड दे रखी है किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, पानी के, रुके हुए पानी के रिस्पेक्ट में, रुका, अरे पानी के रिस्पेक्ट में दे दिया ना। अब पानी चले, नो नहीं समझ रहा बात को, मेरी नहीं समझ रहा बेटा, देख मैं समझाता हूँ फिर से, तू गलत इंटरप्रेट करेगा कल को। जैसे तुम्हारा मान लो ये झील है बेटा, ठीक है ना। अब तुम्हारी ये क्या है, नाव है। अब ये इसमें कितने से चल रही है, v से चल रही है, और वो किसके रेस्पेक्ट में चल रही है, पानी के रेस्पेक्ट में चल रही है। अगर ये झील हुई तो कितने चलेगी, v से चलेगी। अरे चलेगी ना, पानी के रेस्पेक्ट में मतलब झील के रेस्पेक्ट में। क्या ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी v से जा रही है क्या, हाँ पानी रुका हुआ है तो इसलिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने जाएगी, v से। अब बात को समझ, अगर ये चलने लग जाए, कौन चलने लग जाए, पानी चलने लग जाए, नदी का पानी चलता ही ना, तो क्या होगा, अभी भी ये v से चल रही है, लेकिन ये v किसके रेस्पेक्ट में चल रही है, नदी के रेस्पेक्ट में कितने चल रही है, v के। नदी के रेस्पेक्ट में v से जा रही है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v से नहीं। बात समझ आई, आ गई ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ और होगा, जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है उसे अपन बोलते हैं रियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रियल या एक्चुअल वेलोसिटी। बात समझ आ गई। और जो ये दिया हुआ वो किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये नदी के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है, नदी के रेस्पेक्ट। जब भी आपको ऐसे दे कि रुके हुए पानी में v से जाती है, इसका मतलब ये कौन सा v है, नहीं है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये नदी के रेस्पेक्ट में है। हाँ पानी रुका हुआ है ना, वही तो मैंने समझाया कि जैसे मान ले कि पानी रुका हुआ है, इसमें कितने से जा रहा है तू, v से जा रहा है। अब मान ले कि अभी भी तू v से जा रहा है, तुझे नहीं पता कि ये चल रहा है, तुझे नहीं पता कि अभी भी ये पानी चल रहा है। मान ले कि मैं पानी किससे बड़ा हुआ कंटेनर है और उस कंटेनर को ही लेके चला के लेके जाऊं, फिर भी तो तुम यहाँ से यहाँ चलोगे ना। जैसे मान लो इस एंड से इस एंड तक जाना है, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हो और 20 किलोमीटर लंबा है तो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच जाओगे, अरे पहुंच जाओगे ना। अगर रुका हुआ है चाहे चल रहा हो, कोई मतलब थोड़ी ना है। इसका मतलब तुम्हारी इसी के रेस्पेक्ट में आ रही है, चाहे झील का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे किसी का पानी हो। जो रुका पानी के अंदर दे दिया ना, वो किसके रेस्पेक्ट में दिया जा रहा है, वो पानी के रेस्पेक्ट में ही है। मतलब कोई सा ही पानी हो चाहिए। जो रियल निकालेंगे ना पर रियल, वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी देखेगा। नहीं समझ आई बात, आ गई ना। हाँ जैसे मान लो कि ये तुम्हारी बोट है और एक आदमी यहां खड़ा है और एक आदमी यहां खड़ा है। अब मान लो नदी चल रही है ना, नदी चल रही है, तो ये साथ साथ नहीं जाएंगे कि दोनों, ये तो इसको तो ये विराम में ही नहीं लगेगा क्या। अरे भाई नदी लेके जा रही है ना दोनों को, बोले अरे उतनी दूर है, अभी भी उतनी दूर है लगेगा, लेकिन ये बोलेगा ना ना दोनों जा रहे कि नहीं जा रहे, क्योंकि नदी लेकर जा रही है। तो अब मान लो कि ये v से चलने लग जाता, ये कितने, अब मान लो कि झील होती है, ये क्या होती है बेटा, झील होती है, और ये v से चलने लगता तो ये क्या बोलता, सर v से जा रहा है, कितने से जा रहा है, v से जा रहा है। अब मान लो नदी के अंदर आ गया तो, और v से जा रहा है तो भी बोलेगा v से ही जा रहा है। u देखो दोनों u से तो जाएंगे ही जाएंगे ना, लेकिन इसके पास जो एक्स्ट्रा होगी वही दिखाई देगी इसको, तो
तो नदी के रिस्पेक्ट में चाहे दे दे, चाहे रुके हुए पानी के रिस्पेक्ट में दे दे, चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में, पानी वाला क्या आएगा बेटा, हमेशा नदी के रिस्पेक्ट में आएगा, रिवर के रिस्पेक्ट में आएगा, पानी के रिस्पेक्ट में आएगा। तालाब का पानी हो चाहे कहीं का भी पानी हो, बस में आएगी ना, थोड़ी थोड़ी आई होगी, आ जाएगी धीरे धीरे। बाहर खड़ा रहेगा ना जमीन पर, उसे दिखाई देगी रियल, उसे क्या दिखाई देगी, रियल। अगर झील की है ना, तो झील के अंदर तो क्या होता है बेटा, रुक जाता है वो पानी, तो रियल और जो उसका रिलेटिव है वो दोनों क्या बन जाते हैं, बराबर बन जाते हैं। थोड़ी बहुत समझ आ रही ना ये वाली बात। हाँ, तो देखो दो चीज आती है बेटा, एक आता है डाउन स्ट्रीम, क्या आता है, अच्छा पहले मैं केस तो बताया नहीं मैंने सारे। तो देखो बेटा क्या क्या केस हो सकते हैं, जैसे नदी इधर से इधर कितने से जा रही है, यू से, तो तुम है ना यहाँ से यहाँ पहुंचना चाहते हो, तो हो सकता है तुम इधर मुंह करके चलने लग जाओ। जब ऐसे ही इधर मुंह करके चलोगे तो जमीन वाले को लगेगा ये इधर जा रहा है, बात करें, तुम अगर इधर मुंह करके चलोगे तो जमीन वाले को लगेगा इधर जा रहा है, लेकिन तुम वास्तविकता में यहाँ मतलब नदी के रिस्पेक्ट में इधर जा रहे होगे, पहुंचोगे यहीं पर, है ना। और हो सकता है तुम इधर चले जाओ, हो सकता है तुम इधर चले जाओ, कई कई तरीके केस हो सकते हैं ना। मोटे मोटे 4 केस तो हैं अपने पास, 4 केस तो हैं, उनको पढ़ेंगे। 4 केस में 2 केस अभी पढ़ लेते हैं आज के लिए, बाकी 2 कल पढ़ लेंगे। तो एक आता है बेटा डाउन स्ट्रीम, क्या आता है बेटा, और दूसरा आता है अप स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे रिवर इधर से इधर जा रही है और तुम्हारी बोट भी इधर से इधर जा रही है। अब देखो यहां पर रियल वेलोसिटी कितनी आएगी, देखो देखो देखो, जैसे नदी है ना, ये मान लेते कोई अपना शहर है नवलगढ़, और ये क्या है सिक्कर, यहां से यहां तक जा रही है ना। अरे मान ले बेटा नहीं है, पता है इतना दुख, इसीलिए तो तुम सब सूख गए हो बिना पानी के चलो, तो नदी इधर से इधर जा रही है, अरे जा रही है ना, अरे बोलो, नदी की खुद की स्पीड कितनी है u, और जो बोट है उसकी स्पीड कितनी है v, किसके रेस्पेक्ट में है वो, नदी के रेस्पेक्ट में, यही तो बात है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट किसकी बेटा, नदी की, कितना आएगा वो v, कितना आएगा v आएगा ना, अरे बोलो, तो v बोट माइनस v रिवर कर दूं, सर v रिवर तो u है, v रिवर तो कितना है u है, तो v बोट एक्चुअल में कितना, ये एक्चुअल में कितना आएगा v प्लस u। अच्छा इसका मतलब सर डाउन स्ट्रीम होगा तो फिर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा यहाँ तक, अरे नहीं समझ आई बात, अरे पहुंचेगा, तुम्हारी बोट भी जा रही है, नदी भी लेके जा रही है, बढ़िया हो गया काम। कल वाला वो नहीं देखा था सीडी वाला पर्सन, तो सीडी से वो ऊपर चढ़ रहा था, सीडी भी उसे लेके गई और वो खुद भी चल के गया, मजे हो गए ना उसके। तो जो वो v आया था वो किसके रेस्पेक्ट में आया था, सीडी के रेस्पेक्ट में आता है, और जो अगर u उसका ऐड कर देंगे तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आता था। थोड़ी थोड़ी बात समझ पड़ने लग रही होगी, लगी ना। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो एक्चुअल वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, एक्चुअल, रियल। रियल का मतलब है कि कोई ग्राउंड से खड़ा होकर देख रहा है, अच्छा ग्राउंड से खड़ा होकर देखेगा। अब तुम सोचो एक के पास तो क्या है, जिसके पास वो वाली बोट है जिसके अंदर इंजन नहीं है, यानी वो नदी के अंदर छोड़ेगा और पानी लेकर जाएगा, है ना। तो वो कौन सी स्पीड हुई बेटा, वो तो नदी की स्पीड के बराबर ही चलेगा धीरे धीरे, लेकिन उसे राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जब आप ऋषिकेश वगैरह में जाओ ना तो वहां राफ्टिंग करवाते हैं नदी के अंदर, गंगा नदी में, वाराणसी में करवाते होंगे शायद राफ्टिंग। अरे एक बोट होती है, ठीक है ना, वो मतलब पानी के बहाव के साथ चलती है, उसे थोड़ा ऐसे मतलब ज़्यादा जहाँ पे स्टीप होता है ना, मतलब स्लोप ज़्यादा होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी चल के जाती है, उसके अंदर बैठे रहते हो तुम, बस यही है बोटिंग कर लो, राफ्टिंग बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, इधर से इधर वो जो स्पीड होती है रिवर की वही तुम्हारी स्पीड बन जाती है कुल मिलाकर। लेकिन अगर इंजन वाले की हुई तो वो और ऐड हो जाएगी उसके अंदर, रियल के अंदर ऐड हो जाएगी, रियल के अंदर होगी ना। हाँ अब देखो बोट के अंदर बैठकर तुम देखोगे तो तुम्हारी स्पीड क्या होगी, 0 नहीं होगी क्या। हाँ अगर इसी ऑब्जर्वर को मैं जमीन पे खड़ा कर दूंगा तो कोई स्पीड नहीं बताएगा, वही बताएगा जो एक्स्ट्रा में है उसके पास। चलो सर अप स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, अप स्ट्रीम के अंदर उल्टा जाता है, रिवर जा रही है इधर से यू और ये इधर आता है वी से। अरे आया कि नहीं आया, तो सर इस केस में क्या होता है, तो वी बोट का विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना आएगा, माइनस वी। ये जो वी है वो किसके रिस्पेक्ट में है, रिवर के रिस्पेक्ट में, लेकिन माइनस में कर दिया क्योंकि उल्टी दिशा में। तो इस बार कितना आएगा बेटा, वी बी माइनस वी रिवर, उधर चला जाएगा तो यू माइनस वी आएगा।
है ना। अगर मैं मोड की बात करूंगा तो वैसे v ज़्यादा होता है ना, तो इसको u माइनस वी भी लिख देते हैं कि इस कंडीशन के अंदर, अरे माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है ना, हाँ, तो ये कितना आ गया बेटा, v माइनस यू भी लिख देते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, मोड के अंदर। इसका मतलब जब इधर आएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v माइनस यू, कितनी हो जाएगी, v माइनस यू, और इधर जाएगा तो v प्लस यू। अब देखो, अगर तुम्हारा जो स्पीड, मान लो इसका 3 आया है ना, और तुम्हारा स्पीड है कितना, 4, कितना है 4, तो तुम्हें इधर से इधर जाओगे तो कितने से जाओगे, 7 किलोमीटर पर आवर से जाओगे नहीं जाओगे। लेकिन अगर इधर आओगे तो कितने से आओगे, 1 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम 4 जैसे आगे आ रहे हो, नदी 3 तुमको पीछे ले जा रही है वापस अपने साथ साथ, तो तुम वास्तविकता में तो 1 किलोमीटर पर आगे चल रहे हो ना, हाँ, लेकिन नदी के रेस्पेक्ट में तुम अभी भी v से ही चल रहे हो। नहीं बात समझाई। अब और क्या था, काम की बात, हाँ, दूसरी काम की बात, अगर मान लो ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो नदी की स्पीड से क्या हो जाए, कम, तो मैं इधर जाऊंगा तो v प्लस यू आएगा। लेकिन जैसे मान लो मैं इधर आ रहा हूँ, नदी इधर जा रही है, मैं इधर आ रहा हूँ, नदी जा रही है इधर कितने से, 3 से, मैं इधर आ रहा हूँ कितने से, 2 से, तो मैं नदी के अंदर तो मुझे लगेगा कि मैं इधर जा रहा हूँ, पर जमीन से देखने वाले को लगेगा वो अभी भी पीछे जा रहा है 1 से। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे चलने की, नहीं समझाई बात, पीछे जा रहा हूँ, नदी पीछे लेके जा रही है, और पूरा 3 कर दिया तो मैंने, मैं 3 इधर, रिवर भी 3, मैं वहीं रुका रहूंगा, कैंसर, समझाई बात। ये लिख लो दोनों, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होते हैं। ये जो v है वो नदी के रिस्पेक्ट में है, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक नाव नदी में जब डाउन स्ट्रीम चलती है, एक नाव जब नदी में डाउन स्ट्रीम चलती है तो उसको एक निश्चित दूरी तय करने में t1 समय लगता है। कितना टाइम लगता है, t1 डाउन स्ट्रीम के केस में। तथा जब वह अप स्ट्रीम से चलती है, कौन से, तो उसको कितना टाइम लगता है, t2 टाइम लगता है। अरे बोलो, एक नाव जब नदी में डाउन स्ट्रीम चलती है तो उसे t1 समय लगता है, और अप स्ट्रीम चलती है तो t2 समय लगता है। अगर वह स्थिर पानी में उसी दूरी को, तो बताओ स्थिर पानी में उसे उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। आप समझ लो कि लेक का पानी है, लेक हो गया ना, रेस्ट वाटर, तो उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ आ गया ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपकी जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम चलती है तो उसे t1 टाइम लगता है। डिस्टेंस फिक्स है, जैसे डिस्टेंस हमने फिक्स किया ना नवलगढ़ से सीकर 30 किलोमीटर, तो ऐसे समझ लो कि फिक्स डिस्टेंस है d, तो उस d डिस्टेंस को टाइम कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, t1, और अप स्ट्रीम से चलने पर t2। और अब रेस्ट में जैसे लेक के अंदर है, वाह कुछ भी अंडर रूटीन, वो अलग था, गेंद को जब v1 से ऊपर की फेंकते हैं तब t1 लगता है, v से नीचे की ओर फेंकते हैं तो t2 लगता है, अब रेस्ट से छोड़ देंगे तो अंडर रूट t1 t2 लगता है। वो अलग केस है बेटा, अंदर मत घुसाओ इनको। तो इस वाले केस में कितना टाइम लग रहा है, पहले वाले में t1, लेकिन रियल स्पीड कितनी हो गई, v प्लस यू, टाइम डिस्टेंस तो d है, टाइम कितना हो गया। अरे बोलो यार, पक्की बात, समझ आई ना, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, जब वो v माइनस यू से चलता है तो t माइनस t2, यही होगा ना। अरे बोलो रे, अब मुझे निकालना क्या है, जब वो v से चलेगा तो d बाई टी, मुझे ये टाइम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टाइम। तो टाइम कितना आएगा, d अपॉन में, अरे आएगा कि नहीं आएगा सर, यहाँ से v कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को जोड़ दो तो 2v बराबर क्या आएगा, d अपॉन t1 प्लस में d अपॉन t2। अरे आएगा ही नहीं आएगा,
मैं 2 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो 2v की वैल्यू वहाँ पूरी की पूरी रख दूँ। अरे बोलो यार, तो कितना हो गया बेटा 2d अपॉन t1 प्लस में d अपॉन t2, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू में t1 t2 अपॉन में t1 प्लस आंसर। सर कुछ देखा देखा सा आंसर लग रहा है, वो है एवरेज स्पीड वाला नहीं था 2v1 v2 जो उसमें डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया था। लेकिन ये टाइम के लिए है, वो एवरेज स्पीड के लिए। ठीक है, हो गया। अब इसको नोट कर लेना, बाकी करेंगे कल। ओके, कल के क्लास में पहले आते हुए एक क्वेश्चन इससे कर लेंगे, बाकी फिर अपने देखेंगे मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस करना है। कल क्या करेंगे, नदी को क्रॉस करेंगे, मिनिमम टाइम में मिनिमम डिस्टेंस में कितना जल्दी पहुंच सकते हैं। अपन ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारे घर के बाहर से नदी जा रही हो, सामने मंदिर हो, तो तुम किस तरीके से जाओ कि मंदिर तक जल्दी पहुंचो, जल्दी वापस आओ, है ना। कितना चल के जाओ, कितना तैर के जाओ, ये सब निकालेंगे। अरे बीच में नदी है तो तैरना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, या फिर नाव का सहारा लेना ही पड़ेगा। थोड़ा चल के कैसे जाएगा, नदी के ऊपर चलना था। अजीब बात कर रहा है यार, ये चल के जाएगा तो हाँ, ये तो सिद्धि प्राप्त कर ली। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।